नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह। बात करेंगे देवभूमि की। उत्तराखंड में दिसंबर महीने में होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट को लेकर तैयारियां काफी ज्यादा तेज हो चुकी हैं और समिट से पहले ही राज्य सरकार 90,000 करोड़ के एमओयू को भी साइन कर चुकी है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में दिसंबर में होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की तैयारियों के तहत अहमदाबाद में रोड शो का आयोजन भी किया गया और इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी में 50 से ज्यादा औद्योगिक समूहों ने प्रदेश में निवेश के लिए 20,000 करोड़ रुपए के एमओयू को भी साइन किया है। वहीं इसको लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर बड़े सवाल भी खड़े कर रहा है। तो कह रहे हैं अच्छी बात है, मुख्यमंत्री दौरा कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, इन्वेस्टर्स को लाना चाहते हैं, लेकिन हमारा एक ही कहना है कि माननीय मुख्यमंत्री जी बिल्कुल इन्वेस्टर्स को आइए, उसका स्वागत है और इन्वेस्टर आएगा तो यहाँ पर कुछ न कुछ काम होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, लेकिन 2018 के एमओयू साइन मत करिएगा। जिस तरीके से 2018 में तो मुख्यमंत्री ने तमाम देश विदेश राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तमाम रोड शो भी किए थे और लोगों से मुलाकात भी की थी, बातचीत भी की थी, लेकिन उसका कोई रिजल्ट कुछ नहीं निकला। कांग्रेस को जब कुछ दिखाई नहीं देता तो इस प्रकार के बयानबाजी करते हैं। आखिरकार सरकार के तंत्र जब कोई चीज़ तय करता है तो उसके लिए सब प्रकार की व्यवस्थाएं बनाई जाती है, लाइन की व्यवस्था बनाई जाती है। उद्यम पहले भी स्थापित हुए हैं। इस बार उत्तराखंड की भौगोलिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए कौन कौन से उद्योग लगने चाहिए, इस संदर्भ में जब कोई भी उद्यमी चर्चा करेगा सब से संदर्भ में चर्चा होती है, उसके लिए रास्ते बनाए जाते हैं। और आज 2.5 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट के सापेक्ष 90 करोड़ से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट हो चुका है और मुझे पूरा विश्वास है दिसंबर में ये अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ेगा और बड़ी संख्या में उद्यमी उत्तराखंड राज्य में आएंगे। उधर लोकसभा चुनाव के चलते बीजेपी जनजातियों के मतों को साधने के लिए गढ़वाल और कुमाऊं मंडल में दो सम्मेलन करने जा रही है, जिस पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि अनुसूचित जाति और जनजातियों के प्रतिनिधि इस सम्मेलन में शामिल होने जा रहे हैं, जिसमें इन प्रतिनिधियों को समाज के 18 से 35 साल के बीच की आयु वाले गैर राजनीतिक संगठन से जुड़े युवाओं को भी जोड़ने का लक्ष्य दिया जाएगा। ऐसे मतदाता जो बड़ी संख्या में हमसे जुड़ना चाहते हैं, उनको जोड़ने का एक विधिवत कार्यक्रम ने तय किया है। पहले हमने अनुसूचित जाति के जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, वर्तमान हैं, पूर्व जनप्रतिनिधि हैं, सांसद तक, उनके हमने सम्मेलन तय किए। उसकी तिथि भी हमने घोषित कर दी है। 19 तारीख को गढ़वाल का रहेगा और 21 तारीख को आपका कुमाऊं क्षेत्र का, 20 तारीख को जनजाति का गढ़वाल का भी कार्यक्रम हम लोग करने वाले हैं। इसमें जनप्रतिनिधि बीडीसी मेंबर से लेके नगर पालिका सभासद से लेके चेयरमैन से लेके विधायक सांसदों का कार्यक्रम होगा। देखिए, कांग्रेस पार्टी को इन सम्मेलनों से कोई मतलब नहीं है और कांग्रेस पार्टी चाहती है राज्य में कि भारतीय जनता पार्टी कुछ न करे। भारतीय जनता पार्टी निरंतर कार्य करने वाला दल है। हम समाज के सभी वर्गों को जोड़ने के लिए समय समय पर कार्य करते हैं। हमारे यहाँ सभी वर्गों के अलग अलग मोर्चे, अलग अलग प्रकोष्ठ बने हुए हैं और पार्टी समय समय पर अपने कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का काम करती है। मुझे समझ में नहीं आ रहा SC ST का जो सम्मेलन कर रहे हैं वो कितना सही है बीजेपी के लिए, क्योंकि क्या किया बीजेपी ने। अभी हरिद्वार में इतनी बड़ी घटना करी, हमारे SC के लोगों की मृत्यु हुई, मारपीट से आंदोलन हुआ और प्रताड़ित व्यक्तियों को ही जेल में डाला गया। एक व्यक्ति को तो इतना मारा गया कि वो अस्पताल में मर गया। उसके अलावा मंदिरों में उनको जाने से रोकते हैं, तो ये उस समय इनके संगठन कुछ नहीं करते। इन्हीं के संगठन से जुड़ा हुआ आदमी पुरौला गया था। पुरौला में हिंदू मुसलमान का दंगा कराने की कोशिश करी, लेकिन जब वहाँ की 2 बेटियां SC ST की 2 बेटियों का बलात्कार हुआ, उसमें आज तक मुआवजा तक नहीं दिया। न्याय तो छोड़ दीजिए, उत्तरकाशी जनपद में 4 SC ST की बहनों का बलात्कार होता है, उनको ना मुआवजा मिलता है ना कार्रवाई होती है। आज तक वो फाइल अटकी पड़ी है। जो पॉक्सो एक्ट के तहत उनको पैसा मिलना चाहिए था, जो SC ST एक्ट के तहत पैसा मिलना चाहिए था, वो आज तक नहीं मिला है। राज्य मंत्री पंचायती राज कपिल मोरेश्वर पाटिल ने उत्तराखंड में पंचायती राज एवं ग्राम्य विकास मंत्रालय की ओर से संचालित कार्यक्रमों की समीक्षा बैठक की और इस दौरान उन्होंने अपने संबोधन में विभिन्न राज्यों की बेस्ट प्रैक्टिसेस का उदाहरण देते हुए उत्तराखंड में मॉडल ग्राम पंचायत बनाने का आह्वान किया है। इसके साथ ही उन्होंने पंचायत विकास सूचकांक को मंत्रालय की विशिष्ट उपलब्धि भी बताया और उन्होंने कहा कि पंचायत विकास सूचकांक ग्राम पंचायत के दर्पण के रूप में काम करेगा, जिससे वो अपनी स्थिति का आकलन कर सकेंगे। पंचायती राज मंत्रालय और
ग्रामीण विकास का रिव्यू लेने के लिए मैं यहाँ आया था। लगभग 4 घंटा सारे योजनाओं का प्रेजेंटेशन मैंने लिया। उसके बाद में जो भी योजना को कार्यान्वित करने में कुछ कमियां नजर आई, उसके लिए राज्य सरकार के सचिव को कुछ आदेश दिए और जल्द से जल्द सारी योजनाएं कैसे कार्यान्वित हो। करेंगे अगली खबर का। हल्द्वानी के ब्लॉक सभागार में आज कृषक महोत्सव रवि का शुभारंभ किया गया और यहां पर पहुंचे कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। साथ ही सभी न्याय पंचायतों पर किसानों को सरकार की ओर से चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी देने के लिए वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना भी किया गया। वहीं मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि गोष्ठी के माध्यम से किसानों को उनके हर प्रश्नों का जवाब मिल पाएगा। साथ ही वैज्ञानिक विधि से किस प्रकार किसान अपनी जीविका को बढ़ा सकते हैं, इसका भी उन्हें फायदा मिलेगा। वहीं हल्द्वानी से 8 विकास खंडों में रथ भेजे गए हैं जो किसानों की समस्याओं का निर्वहन करेंगे और उन्हें जानकारी उपलब्ध करवाएंगे। न्याय पंचायत स्तर पर हमारे जो अन्नदाता है उनको सरकार द्वारा चलाई जा रही जो किसानों के हित में कल्याणकारी योजनाएं हैं उनसे अवगत कराना, साथ ही हमारे अन्नदाताओं की उत्पादन के क्षेत्र में आ रही क्या क्या दिक्कतें हैं समय के अनुसार में उसकी जानकारी लेना और आने वाले समय के हिसाब से नीतिगत निर्णय करना, ये सारी चीज़ें जो हैं इस रथ यात्रा का मेन ध्येय है। और आज उसी का शुभारंभ जो है आज हल्द्वानी ब्लॉक से किया गया है और मुझे लगता है कि जिस प्रकार से अन्नदाताओं की गोष्ठी रखी गई है और उनके संदर्भ में उनके विशेषज्ञ रखे गए हैं, मुझे लगता है कि किसानों की जो उत्पादन के संदर्भ में जो समस्याएं होंगी वो विशेषज्ञ उनका समाधानित भी करेंगे। उत्तराखंड में सभी राजनीतिक दल एक तरफ जहां चुनाव की तैयारी में लगे हुए हैं तो वहीं दूसरी तरफ उत्तराखंड के सबसे बड़े राजकीय शिक्षक संगठन ने लोकसभा चुनाव में मतदान बहिष्कार का ऐलान कर दिया है क्योंकि शिक्षक और उनके परिजन मतदान का बहिष्कार कर रहे हैं। देखिए खास रिपोर्ट। उत्तराखंड राजकीय शिक्षक संगठन ने ऐलान किया है कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं होती है तो लोकसभा चुनाव में शिक्षक और उनके परिजन साथ ही रिश्तेदार लोकसभा चुनाव में मतदान को लेकर बहिष्कार करेंगे। राजकीय शिक्षक संगठन अपनी मांगों को लेकर पिछले 1 महीने से सड़कों पर उतरे हुए, वहीं सरकार पर शिक्षकों की मांगों को लेकर कोई फर्क पड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा है। यही वजह है कि शिक्षकों ने लोकसभा चुनाव का बहिष्कार किए जाने का ऐलान किया है। राजकीय शिक्षक संगठन के अध्यक्ष राम सिंह चौहान का कहना है कि शिक्षा मंत्री की ओर से शिक्षकों की मांगों को जो लेकर आश्वासन दिया गया था वो आदेशों में तब्दील नहीं हुए, जिसके बाद शिक्षकों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। इसलिए संगठन की ओर से 6 नवंबर को शिक्षा निदेशालय में तालाबंदी की जाएगी और सामूहिक रूप से शिक्षक लोकसभा चुनाव में मतदान न करने को लेकर संकल्प लेंगे। हमने कहा था कि जो समझौता 4 तारीख को माननीय मंत्री जी के साथ हुआ है और स्वयं माननीय मंत्री जी ने राजकीय शिक्षक संगठन को जो आश्वासन दिया था कि 3 महीने के अंदर मैं इन मांगों का निस्तारण कर दूंगा, किंतु 3 महीने का समय पूरा हो गया और अभी तक कोई अपेक्षित परिणाम हमारे सामने नहीं है। तब क्षुब्ध होकर कल संगठन ने निर्णय लिया, अभी संगठन की एक बैठक भी गूगल मीट के द्वारा होगी और जिसमें हमने एक कार्यक्रम तय किया है कि हम 6 तारीख को निदेशालय में तालाबंदी करेंगे और 6 तारीख को उत्तराखंड का जो आम सदस्य है राजकीय शिक्षक संगठन का वो एक संकल्प लेगा, हम सब लाइव रहेंगे, संकल्प लेगा कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव होगा मैं और मेरे रिश्तेदार या मेरे परिवार के लोग उसमें प्रतिभाग नहीं करेंगे, हम मतदान नहीं करेंगे। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम भाजपा को मतदान नहीं करेंगे। शिक्षकों के मतदान बहिष्कार किए जाने के ऐलान पर बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि बीजेपी की सरकार में कई कर्मचारियों की मांगों का समाधान हुआ है। यही वजह है कि अब उत्तराखंड में कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन देखने को नहीं मिलता है। जहां तक शिक्षकों की मांग की बात है तो उनको भी पूरा किया जाएगा, लेकिन लोकसभा चुनाव को देखते हुए ऐसा कई बार देखने को मिलता है कि चुनाव के समय कर्मचारी संगठन सरकार पर दबाव बनाने का भी काम करते हैं। तो वहीं कांग्रेस का कहना है कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसे बीजेपी ने ठगा नहीं और शिक्षकों को भी बीजेपी ने ठगने का काम किया है। इसलिए ये सही नहीं है कि शिक्षक मतदान ना करें।
इसलिए शिक्षा मंत्री को शिक्षकों से बातचीत करनी चाहिए और उनकी मांगों का समाधान करना चाहिए। देखिए, मैं माननीय मुख्यमंत्री हृदय से आभारी हूँ कि राज्य जो आंदोलनकारी राज्य के रूप में होता था, खासतौर पर सरकारी कर्मचारी जिस प्रकार से हमेशा आंदोलन की राह पे होते थे, मैं कह सकता हूँ कि पिछला पुष्कर सिंह जी का कार्यकाल हो या अभी का कार्यकाल हो, हर कर्मचारी को अधिकार है अपनी मांगों को रखने का। यथासमय उनका समाधान निकला है और कर्मचारी आंदोलन का जो स्वरूप उत्तराखंड में दिखाई देता था, आज वो स्वरूप नहीं है, क्योंकि हम समाधान की ओर बढ़ने वाले राजनीतिक दल के कार्यकर्ता हैं। हमारी सरकार ने कर्मचारियों की हर समस्या का समाधान करती है। तो मैं कह सकता हूँ आने वाले समय में जिस प्रकार के विषय सरकार के संज्ञान में समाधान निकलेगा। और सर, क्योंकि शिक्षक हो या अन्य संगठन हो, वो भी जानते हैं कि लोकसभा का वर्ष है, तो जितनी अपनी मांगे रखी जाए वो रखता है, लेकिन जो परिस्थितियां होती हैं उन परिस्थितियों का भी मूल्यांकन करना पड़ता है। देखिए, जिस तरह से असंतुष्ट शिक्षक आंदोलनरत हैं और सड़कों पर उतर आए हैं और सरकार की खिलाफत कर रहे हैं, 2024 के चुनाव को बाइकआउट करने की बात कर रहे हैं, वो अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण है। इसका मतलब सरकार से समाज का कोई वर्ग खुश नहीं दिखाई पड़ रहा है, चाहे किसान हो, महिलाएं हो, युवा हो और अब शिक्षक कर्मचारी हो। ये सभी लोग सरकार की नीतियों से नाखुश हैं और सरकार की कार्यप्रणाली से नाखुश दिखाई पड़ रहे हैं, असंतुष्ट दिखाई पड़ रहे हैं। ऐसे में टेबल टॉक करके बीच का रास्ता निकाला जाना चाहिए। लोकतंत्र के लिए ये शुभ संकेत नहीं है जिस तरह से बाइकआउट करे जाने की बात हो रही है। लोकतंत्र में चुनाव लड़े जाते हैं और उसमें जनता सहयोग करती है, उसमें अपना प्रतिभाग करती है, लेकिन अगर बाइकआउट की जिस तरह से बात कही जा रही है, ये अच्छी बात नहीं है। सरकार को चाहिए कि प्रतिनिधिमंडल से बात करें और उनकी मांगों पर विचार करें। शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत की ओर से शिक्षक संगठनों के साथ 4 अगस्त को बैठक की गई थी और उसमें कई मांगों को पूरा करने का आश्वासन भी दिया गया था। उन मांगों को पूरा न होने को लेकर शिक्षकों में आक्रोश है और अब वे सरकार पर दबाव बनाने को लेकर रणनीति बनाते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में देखना यही होगा कि लोकसभा चुनाव बहिष्कार को लेकर जो चाल राजकीय शिक्षक संगठन की ओर से चली गई है, उससे सरकार कितनी असहज नजर आती है और लोकसभा चुनाव को देखते हुए क्या शिक्षकों की मांगे मानी जाती है, और यदि नहीं तो क्या वास्तव में शिक्षक लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करेंगे। देहरादून से नवीन शुक्ला की रिपोर्ट। उधर देहरादून के डीएवी पीजी कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर के.आर. जैन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और इस्तीफा देने के बाद कॉलेज के प्राचार्य की कमान डॉक्टर एस.के. सिंह ने संभाल ली है। बता दें कि एस.के. सिंह को प्राचार्य का पदभार ग्रहण करने के बाद पूर्व प्राचार्य आर.के. जैन ने बुके देकर उनका स्वागत किया। वहीं संस्कृत के विद्यार्थियों ने संस्कृत श्लोक और मंत्रोच्चारण के साथ नए प्रिंसिपल का स्वागत किया। इस दौरान एस.के. सिंह ने कहा कि डीएवी पीजी कॉलेज उत्तराखंड के सबसे प्रतिष्ठित कॉलेजों में से एक है और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अपने नए पदभार का सम्मान करते हुए सदैव कॉलेज के हित और विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य के लिए वो हमेशा प्रयासरत रहेंगे। देखिए, डीएवी पीजी कॉलेज न केवल देहरादून का बल्कि उत्तराखंड का एक लीडिंग कॉलेज है, जहाँ के छात्र और शिक्षकों ने एक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना एक नाम बनाया है। प्राचार्य के रूप में मेरा ये कर्तव्य भी रहेगा और प्रयास रहेगा कि इस ऊंचाई को और ऊंचे लेवल तक लेके जाया जाए, ताकि हमारे छात्रों का, हमारे शिक्षकों का, हमारे एनसीसी के कैडेट्स का, एनएसएस के जो वॉलंटियर्स हैं उनका एक स्तर और ऊंचा जाए और वो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी एक पहचान बनाए। इसके अलावा मेरा प्रयास रहेगा कि जो हमारे जो छात्र हैं उनका शैक्षिक लेवल और ऊंचा उठाया जाए, ताकि मोदी जी की जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उस पॉलिसी का पालन किया जा सके। और यहाँ पर कहेंगे ब्रेक के लिए खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखते रहिए जनता टीवी।